सर जैसे आपने कहा कि जो कावड़ी का नाम लिया, भी कावड़ियों पे गोली चली है, दंगे भड़काने का काम कर रही है सोशल मीडिया। ऐसी 376 पोस्टो एक्ट में भी सोशल मीडिया पे लगातार उनका चेहरा दिखाने लग रहे हैं और नाबालिग का नाम उजागर करने लग रहे हैं, रेप पीड़िता का नाम उजागर करने लग रहे हैं सोशल मीडिया पे। उसके ऊपर कार्रवाई जनाब क्यों नहीं? किस मुकदमे के बारे में बता रहे हैं? कोई मैटर है? जैसे कि आपने बोला जनाब मॉडर्न टाउन के एरिया मामले के अंदर। नहीं, मैं आपकी बात समझ के, लेकिन आप कह रहे हैं कि भाई किसी मैटर में किसी रेप पीड़िता का नाम उजागर किया जा रहा है। जी जी जी, जैसे जनाब ने बोला कि मॉडर्न टाउन के मामले में जैसे कहा कि कावड़ियों पे गोली चला दी है, दंगे भड़काने का मामला है जनाब। ऐसे ही मामले में सोशल मीडिया पे लगातार रेप पीड़िता का नाम उजागर किया जाने लग रहा है, पोस्टो एक्ट के मामले उजागर किए जाने लग रहे हैं, फेस दिखाने लग रहे हैं, उसका नाम एड्रेस बताने लग रहे हैं जनाब। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? सोशल मीडिया की बात आपकी एक बार जो कंप्लीट स्पेसिफिक है, एक बार वो ले लेंगे किस मैटर के बारे में बता रहे हैं। और मैं काफी सोशल मीडिया पे जनाब अब भी चला हुआ है रेप आपकी मैं बात में मान गया। मैंने जनाब पहले मिला था आपसे, उस समय भी मैंने जनाब के सामने बात रखी थी। एक जो पर्टिकुलर कोई बात नहीं जी, मतलब शायद ये राइट प्लेटफॉर्म नहीं भी होगा। एक बार आपसे इंडिविजुअली जो कंप्लेंट के बारे में आप कह रहे हैं कि भाई कहाँ पर ऐसी बात बताई गई है, एक बार इवैल्यूएट करा के। आशी के मामले में भी जनाब देखेंगे, उसको कपड़े उतार के पीटा और उसका जो वीडियो था ना जनाब, वो सोशल मीडिया पे लगातार चला। और अब हाँसी के मामले में इशार जो सिविल हॉस्पिटल के अंदर जी, और वो वीडियो चला सोशल मीडिया में, इशारे में चला हुआ है। और काफ़ी बार 376 रेप पीड़िता का भी नाम उजागर कर रहे हैं, पोस्टो एक्ट का भी नाम उजागर करने लग रहे हैं। जैसे कि एक होटल का वीडियो चला जनाब कि किन्नर वहाँ पर पहुँचते हैं और वो उसका चेहरा उजागर करते हैं कि इसका HIV पॉजिटिव है। सरकार भी उसका नाम नहीं बताती, लेकिन उन्होंने तो चेहरा तक दिखा दिया है। इसके बारे में तो जनाब कोई कार्रवाई। मैं आपकी बात समझ गया जी। ये जो पर्टिकुलर केसेस बता रहे हैं, ये को मेरे संज्ञान में लाके इस पे डेफिनेट पर्टिकुलर केस के, लेकिन इस तरह के जो मामले होते हैं ना, काफी बार देखा गया है कि वो उजागर करते हैं, लेकिन उस चीज को हाइड करना चाहिए, एथिक्स नहीं है। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया जी। देखिए रिस्पांसिबल जर्नलिज्म तो बिल्कुल आपकी, देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि रिस्पांसिबल जर्नलिज्म का तो जो बेसिक टेनेट ये है, बेसिक कोर प्रिंसिपल यही है कि भाई इस प्रकार से अगर कोई लेडी विक्टिम है या कोई सेक्सुअल असॉल्ट की विक्टिम है या इस प्रकार की कोई बात है या कोई माइनर है, तो उनका नाम वगैरह मतलब नहीं दिखाना चाहिए। अगर कहीं पर भी ऐसा कुछ हुआ है तो हम बिल्कुल उसमें डेफिनेटली वी विल एक्ट एज पर, उसमें पूरी कार्रवाई करेंगे जी। बिल्कुल एक्शन होता है जी। मैं बताना चाहूँगा, और लास्ट जो भी हम इस मीटिंग में चर्चा करते हैं, मेरे पास बिल्कुल एक्शन टेकन रिपोर्ट भी है कि भाई लास्ट मीटिंग में क्या क्या चर्चा हुई थी, कहाँ पेट्रोलिंग की बात हुई थी, कहाँ हेल्पलाइन नंबर की बात हुई थी, और प्रतिदिन पिछले 24 घंटे में कितने कॉल आए, कितने मैसेज आए, उसमें शिकायतकर्ता से क्या बात की गई है, फिर आगे थाने चौकी में क्या बताया गया, और फिर वापस से पुनः शिकायतकर्ता को फोन करके पूछा जाता है कि भाई आप कार्रवाई से संतुष्ट है कि नहीं है। इसका रिकॉर्ड आप यहाँ पर आए हैं, आपको कंट्रोल रूम का दिखा भी सकते हैं। जब पिछली मीटिंग के बाद आपने बताया था कि भाई हेल्पलाइन नंबर शुरू करी जाए, तो 2 हेल्पलाइन नंबर पे कितने कॉल आए, क्या क्या मैसेज आए, क्या क्या कार्रवाई हुई है, प्रतिदिन की हमारे पास रिकॉर्ड है, और स्वयं मैं देखता हूँ एवरी डे। सर एक सवाल और है मेरा, LGBT क्याओ के सदस्य जनाब आपसे मिले थे, उसके बाद आपने SHO को आदेश किए थे कि इस मामले को सॉर्ट आउट करें। हाँ, तो LGBT क्याओ के सदस्य सिविल लाइन थाने में जाते हैं जनाब अपनी शिकायत को लेके, वहीं पर उनको जान से मारने की दोबारा धमकी मिलती है और एक एप्लीकेशन और देते हैं वहाँ पर जो कैमरे की रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इस मैटर में जितना मेरे संज्ञान में है कि भाई इनका कोर्ट में कुछ झगड़ा हुआ था और उसमें एक FIR भी सिविल लाइन थाने में दर्ज है जी जी। और कुछ बच्चे मेरे से मिलने भी आए थे जी। और दोनों पक्षों से आमने सामने कंप्लेंट्स वगैरह दी गई हैं, दोनों ही मेरे नोटिस में हैं। और सिविल लाइन SHO साहब के नेतृत्व में दोनों को, आई थिंक दोनों पक्षों को बुलाया भी गया था। अगर इसमें फिर भी कुछ कमी रह गई है तो उसका पुनः एज पर लॉ कार्रवाई करके समाधान करना। थाने के अंदर इनको धमकी मिली है जनाब, उन्हें एप्लीकेशन अगर आपने ये बात कही है तो इसको एक बार हम वापस से चेक करवा के पूरी कार्रवाई कराएंगे। थैंक यू सर। एक जो कोर्ट कम्प्लेक्स में चौकी है ना जनाब, वो बंद हो रही है, 1.5 साल हो गए जनाब को। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी जनाब, यहाँ काफ़ी बार ऐसे जो मामले होते हैं बड़े गंभीर मामले हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर हमले करते हैं, तो कोर्ट कम्प्लेक्स की चौकी 1.5 साल से जनाब बंद है। नहीं, आपकी बात ठीक है जी। वैसे तो मैं थोड़ा सा इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि रिसेंट पास्ट में हमने 4 चौकियाँ जो बंद थी उनको रिस्टार्ट भी किया है। HEB की हो गई, बस स्टैंड की हो गई, बरवाला में भी हो गई, न्यू ग्रेन मंडी चौकी उकलाना में भी हो गई, तो 4 चौकी जो है वो हमें रिस्टार्ट भी करी है। कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी रिस्टार्ट करने में समस्या कोई नहीं है जी, बस थोड़ा सा हमारे पास मैन पावर शॉर्टेज है कि हमारे यहाँ से जो कांस्टेबल रैंक पे कर्मचारी थे लगभग 150 के आसपास, वो हिसाब से बाहर ट्रांसफर हुए हैं अलग अलग जिलों में। और दूसरा, क्योंकि कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी में जितने भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर हमारे जो समन स्टाफ, पैदी स्टाफ के लोग ऑलरेडी वहाँ काफ़ी सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, IUs वगैरह रहते हैं,
तो हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई थोड़ा सा और स्पेस गैदर करके एक दो रूम कुछ भी जो हो पाए वो गैदर करके, ताकि जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है जिसने जो वहाँ बैठते हैं, जो अपना काम करते हैं कोर्ट कॉम्प्लेक्स चौकी के अंदर, उनको भी समस्या नहीं आए, क्योंकि उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो उस पर पूरा वर्कआउट कर रहे हैं जी, और थोड़ा मैन पावर का शॉर्टेज है, लेकिन आपका पॉइंट इट इज़ वेल टेकन। वी विल रीस्टार्ट द कोर्ट कॉम्प्लेक्स टू रिस्पॉन्ड अर्लीस्ट पॉसिबल। जनाब जो आपकी गाड़ी खड़ी होती है, डी साहब की गाड़ी खड़ी होती है, ये गाड़ी हमेशा सही खड़ी रहती है जनाब। मैंने 2 बार खबर बनाई है। बाकी इस लेन में पूरा देखेंगे ना जनाब, गाड़ी के ऊपर पुलिस लिखा होता है, डीएसपी लिखा होता है, और गाड़ियां रोड के ऊपर खड़ी है, ट्रैफिक जाम होने लग रहा है। नो पार्किंग के अंदर गाड़ियां खड़ी है जनाब। 2 बार खबर बनाई जनाब, जब तो 2 दिन ठीक रहता है। बात समझ गया जी, मतलब इस पे और हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे जी, बिल्कुल डेफिनेटली आपने बताया। थैंक यू सर। जनाब गुजरान पड़ा हुआ है, वहाँ जो ऑटो मार्केट का जो फेस पड़ता है जनाब, वहाँ टीन लगा हुआ है। ओके वहाँ काफ़ी बार मैंने वीडियो बनाई है जनाब। ओके छोटे छोटे गौवंश मिलते हैं जनाब वहाँ पर, उसको कुत्ते नोच रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कोई बीमारी के कारण वहाँ जो गुजर जो गायें रखते हैं, जो बीमारी के कारण वो बच्चे मरे हों, गाय के बछड़े, लेकिन उनको दबाया नहीं जाता। जो पब्लिक देखती है ना जनाब, बड़ा अजीब सा लगता है। एक सेकंड में ऐड करना चाहूँगा, ऑटो मार्केट में वहाँ पे मतलब गार्बेज में गोवंश के हाँ 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 जी, लेबर सेट है जनाब। अच्छा जी, उसके तो पास वैसे कूड़ा थोड़ा सा करकट, मैं इसके बारे में नगर निगम के बारे में उनको थोड़ा टैग में जरूर करूँगा। कूड़ा करकट वहाँ डला होता है जनाब, उसी में मिलते 2-2 4-4 5-5। क्लीनलीनेस और जो कॉर्पोरेशन से संबंध ज्यादा है जी, लेकिन आपने बता दिया, आपने बड़ा सही पॉइंट कि भाई ये होना चाहिए। और आपने देखा भी होगा, मतलब जो भी सजेशन दिए जाते हैं वी अकॉर्ड इट हाईएस्ट प्रायोरिटी, कि भाई उस पर हम मिनट निकालते हैं इसी मीटिंग का कि भाई क्या क्या सजेशन दिए गए, हमने क्या कार्रवाई करी है। जो हमारे स्तर पे हो सकता है उस पर कार्रवाई करते हैं, और जो हमारे स्तर पर नहीं हो सकता है उस पर जो भी कम्युनिकेशन करना होता है वो पूरा कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट मीटिंग में अगर कमिश्नर कॉर्पोरेशन भी आ जाए, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे मैटर जो होते हैं उनसे जुड़े हुए भी होते हैं, बिल्कुल अलग से नहीं करनी पड़ेगी। ओल्ड सब्जी मंडी की जो चौकी है वो खड्डे में है, वो थोड़ा सा बारिश का पानी आते हुए। ओल्ड सब्जी मंडी डोगरा मोहल्ला चौकी जनाब, मोहल्ला डोगरान चौकी। हाँ। अच्छा जी, ठीक है जी। सारा पानी में डूब जाती है जनाब वो। कई जगह अपनी ऐसी है जहाँ पर ना लो लाइंग एरिया में बनी हुई है या थोड़ी सी पुरानी बनी हुई है, ये बात आपकी ठीक है। तो हमारे स्तर पे जो उसमें रिपेयर वर्क हो सकता है जी, वो तो पूरा कराने का प्रयास करते हैं। वॉशरूम वगैरह की जैसे आपने बताया कि कुछ नाकों पे परमानेंट वॉशरूम नहीं है, तो हमारे पास में मोबाइल टॉयलेट है, तो हम उसका पूरा इस्तेमाल करते हैं कि जी अगर जब तक परमानेंट वॉशरूम नहीं हो सकता है, तो मान लीजिए महिला कर्मचारियाँ कहीं पोस्टेड हैं, तो उनकी सुविधा के लिए मोबाइल टॉयलेट की सुविधा प्रदान करते हैं। वो पुलिस कर्मचारी की सुविधा के लिए अवेलेबल रहती है अलग अलग जगह पे। और ज़्यादा से ज़्यादा रिपेयर का और वेलफेयर का भी पूरा हम ध्यान रखते हैं, जो हमारे स्तर पर हो सकता है। और बाकी जो पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है उसकी भी पूरी मदद लेते हैं।